आगाज में यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर एक धमाका हुआ। रोशनी और एनर्जी के इस धमाके के बीच से हमारी कायनात निकली, या शायद नहीं। चलिए इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो कायनात कितनी तेजी से फैल रही है? क्या कायनात और इसमें मौजूद हर चीज कभी मरेगी? और क्या हमारी कायनात बिग बैंग से पहले भी वजूद में रही हो सकती है? क्या हो अगर बिग बैंग से कायनात का आगाज ना हुआ हो? कायनात बड़ी है, मतलब बेहद ज्यादा बड़ी है। मौजूदा थ्योरीज का कहना है कि इस सब का आगाज 13.7 अरब साल पहले हुआ था, और हर चीज जो हमें नजर आ रही है वो सिंगुलैरिटी नाम के एक बेहद डेंस पॉइंट से आई है। लेकिन ये सिंगुलैरिटी कहाँ से आई थी? इसके पीछे जितना आप सोचते हैं इससे बड़ी वजह हो सकती है, और शायद कायनात का असल में कोई आगाज हुआ ही नहीं था। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि सब सिंगुलैरिटी से कायनात निकली थी, तब ये फैलने लगी, और वो भी तेजी से। इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन फेज कहते हैं। और जब मैं ये कहता हूँ तेजी से, तो मेरा मतलब है वाकई तेजी से। एक पल ये डीएनए के एक मॉलिक्यूल से भी छोटा, सिर्फ एक पॉइंट था, और एक सेकंड के एक हिस्से के बाद वो 10.6 नूरी सालों में फैल गया। इस तरह से जिस कायनात को आज हम जानते हैं और चाहते हैं वो थोड़ा स्टेबल हुआ, और डेंसिटी में कोई खास बदलाव भी ना रहे। लेकिन ये छोटे डेंसिटी से जुड़े बदलाव ही वो दूरियों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो हम पार्सेक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 3.26 नूरी सालों की दूरी के बराबर है। एक मेगा पार्सेक इसके 10 लाख गुना जितना होता है। इस वक्त भी कायनात फैल रही है। ये 73.5 किलोमीटर फी सेकंड फी मेगा पार्सेक की रफ्तार से फैल रहा है। इसका मतलब कि हर 32.6 लाख नूरी सालों की दूरी पर मौजूद चीज 73.5 किलोमीटर फी सेकंड जितनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन एक परेशानी है, अगर कायनात का फैलना आने वाले अरबों सालों के लिए जारी रहता है तो किसी न किसी पॉइंट पर ये बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। मतलब इतना कि इसमें मौजूद सारी एनर्जी गायब हो सकती है, और फिर हमारी कायनात वजूद में ही नहीं रहेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक नई थ्योरी ज़ेरे बहस है। साइंसदान इसे बिग बाउंस कहते हैं। ये बिग बैंग और बिग क्रंच का मिलाप है। बिग क्रंच तब होता है जब कायनात का फैलाव उल्टा हो जाता है और कायनात खत्म हो जाती है। आप कह सकते हैं कि ये बिग बैंग का ठीक उल्टा है। बिग बाउंस थ्योरी के मुताबिक कायनात एक वक्त पर सिकुड़ने लगेगी, और जब ये सिकुड़ेगी तब एक सिंगुलैरिटी में जाने की जगह ये वापस एक दूसरी कायनात बनाने के लिए फैलने लगेगी। जरा एक फूलते सिकुड़ते गुब्बारे के बारे में सोचिए, और हर साइकिल का मतलब होगा हमारी कायनात का एक बार फिर नया आगाज करना। तो आप शायद पूछेंगे कि ये बिग बैंग से किस तरह अलग है। ये थ्योरी अलग है, और इसके पीछे की वजह को साइंसदान स्केलर फील्ड कहते हैं। स्केलर फील्ड की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड मनफी दबाव लगाएगा, जिससे हमारी कायनात का सिकुड़ना रुक जाएगा। फिर ये फैलाव एक बार फिर से शुरू होगा। अगर ये थ्योरी सही है तो हमारी कायनात पर इसके खतरनाक नताइज हो सकते हैं। सबसे पहले इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी कायनात का कोई आगाज या इख्तिताम नहीं है। ये हर बार खत्म होने पर दोबारा पैदा होगी, और अगर आप देखें तो इससे हमारी कायनात इनफिनिट बन जाती है। शायद साइज से नहीं, पर वक्त के नजरिए से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसे देखने तक जिंदा बचे रहेंगे तो ये शायद मुमकिन नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार कायनात सिकुड़ने लगेगी तो ये पहले जैसी नहीं रहेगी, जैसा कि मैटर, जो कि अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो काफी चांसेस हैं कि कायनात का नया वर्जन हमारी कायनात जैसा नहीं होगा, और ये इतना अलग हो सकता है कि फिजिक्स के कानून भी वो नहीं रहेंगे जिन्हें हम जानते हैं। कायनात कुछ इस तरह की भी बन सकती है कि कोई सितारे या सियारे बने ही ना, या शायद कायनात कुछ ऐसी बने कि कम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स भी वजूद में आ सकें। ये कितना अच्छा होगा। तो बड़ी तस्वीर की तरफ देखा जाए तो हमारे लिए इस सब का क्या मतलब हो सकता है। हमारी रोजाना की जिंदगी में इतना कुछ नहीं बदलेगा। सारे बदलाव आने वाले कल में हमसे इतना ज्यादा दूर हैं कि हम पर इनका कोई असर नहीं होगा, चाहे वो जो भी हो। जब बात कायनात की आने वाले कल की हो तो हमारे पास इतनी कम मालूमात हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो हमें सितारों को देखना जारी रखना होगा। मजीद मालूमात के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए।